आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र चीन को बेचने के विषय पे। आतंकी देश पाकिस्तान जो आज नासूर बना है वो आज़ादी के समय गांधी नेहरू के मुस्लिम प्रेम का नतीजा है। लेकिन आज का पाकिस्तान गोरी चमड़ी वाले अमेरिकी और छोटी आंखों वाले चीन के हाथों इस्तेमाल का नतीजा है। पाकिस्तान की हालत आज वही है जो भेड़ियों की झुंड में फंसे सियार की होती है। इस्लाम के नाम पर जिन्ना ने पाकिस्तान अलग तो बना लिया, लेकिन पाकिस्तान के नकारा और भ्रष्ट रहनुमाओं ने धर्म की अफीम से जनता का पेट भरना शुरू किया। पाकिस्तानी धर्मांध मुस्लिमों ने पहले हिंदुओं को लूटा पीटा, उनकी संपत्तियों से कुछ साल मौज मस्ती किए। जब धन खत्म हो गया फिर बारी आई अहमदियों की। कहने लगे कि ये सच्चे मुसलमान नहीं हैं। फिर क्या, इन्हें लूटा पीटा, कुछ साल मौज मस्ती किए, धन खत्म, अब कौन बचा। फिर सिया सुन्नी का मसला आया कि सिया ईमान वाले नहीं हैं। अब इनका आपस में चल रहा है रस्साकसी, तानातनी और मारामारी। इन सब के पड़े पाकिस्तान के भ्रष्ट शासकों ने गोरी चमड़ी और छोटी आंखों वालों से बेतहाशा कर्ज लेकर अपना तिजोरी भरना जारी रखा। अब ये गोरी चमड़ी वाले कर्ज ऐसे ही थोड़ी देते हैं, इनका अपना हित छुपा रहता है। गोरी चमड़ी वाला अमेरिका पाकिस्तान के मुस्लिम युवकों को इस्लाम में छुपे रहस्यों का पाठ पढ़ाना शुरू किया। अमेरिका ने अपने पाठशाला में तैमूर, मोहम्मद गजनवी, बाबर, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, टीपू सुल्तान, औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे धर्म प्रचारकों, उपदेशकों के प्रेरक और महान कार्यों से रूबरू करवाना शुरू किया। उसने मुस्लिम युवकों को बताया कि कैसे एक हंसता खेलता सनातन धर्म के छाया में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले अखंड भारत को इस मुस्लिम धर्म प्रचारकों और उपदेशकों ने सनातन के प्रसिद्ध मंदिरों और गुरुकुलों को धराशायी कर करोड़ों सनातनियों को मौत के घाट उतारकर उनके औरतों को बलात् हरम में रखकर उन्हें कौड़ियों के दामों में बाजार में बोली लगाकर बेचा। सैकड़ों सालों तक इस देश को खंड खंड कर अपना गुलाम बनाए रखा। अमेरिका की इस पाठशाला से निकले छात्रों में से एक होनहार छात्र ओसामा बिन लादेन ने अपने कंधों पर इस्लाम के इस नेक काम की जिम्मेदारी लेते हुए गोरी चमड़ी वाले अमेरिका के कट्टर दुश्मन रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग छेड़ दिया और इस्लामिक तालिबान का पताका फहरा दिया। अब अमेरिका के मतलब निकल जाने के बाद ओसामा का क्या अंजाम हुआ ये आप सब भलीभांति जानते हैं। अब बात करते हैं छोटी आंखों वाले चीन की। जिस तरह रूस अमेरिका की आंखों में खटकता है, उसी तरह भारत इस छोटी आंखों वाले चीन की आंखों में खटकता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ 1962 में अरुणाचल प्रदेश के 38,000 वर्ग किलोमीटर और लद्दाख के अक्साई चीन के 39,000 वर्ग किलोमीटर के भूभाग को सैकड़ों भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदान के साथ इन भूभागों को नेहरू द्वारा चीन को गिफ्ट दिए जाने के बाद भी छोटी आंखों वाले चीन ने पूरे भारत पर नज़र गड़ा लिया है। पाकिस्तान छोटी आंखों वाले चीन से भी अरबों कर्जा लिया हुआ है। अब वो कर्ज लौटा नहीं पा रहा है, तो आज़ादी के समय जवाहरलाल नेहरू की कृपा से 68,000 वर्ग किलोमीटर लद्दाख के गिलगिट बाल्टिस्तान को प्राप्त किया था, उसको अब चीन को सौंपना चाहता है। चीन भी अपनी आतंकी पाठशाला पीओके में खोल रखा है। वो भी उपरोक्त महान इस्लामिक स्कॉलरों की शिक्षा पाकिस्तानी युवाओं को देता रहता है। उसके पाठशाला का सबसे होनहार छात्र मोहम्मद हाफिज शहीद है। वो भी आए दिन कांग्रेसियों के राज में देश के हर बड़े शहरों में निर्बाध रूप से बगैर किसी रोक टोक के बम फोड़ा करता था और हजारों बेगुनाह भारतीयों को हत्या करता रहता था। वो अपनी पाठशाला से प्राप्त शिक्षा से उसने अपने लाखों अनुयायियों को आतंकी गतिविधियों में प्रशिक्षित कर रखा है। यह अलग बात है कि देश सशक्त प्रधान मोदी जी के वीर सैनिक हाफिज के आतंकवादियों को बॉर्डर पर ही 72 हुनों के पास भेज देते हैं। पाकिस्तान के राजनेताओं ने आतंक को अपना प्रमुख बिजनेस का हिस्सा बना लिया है, लेकिन भारत में कांग्रेसी शासन जाने के बाद अब ये आतंकवादी बिजनेस बॉर्डर पर ही सिमट कर रह गया है। पाकिस्तानी राजनेताओं के साथ साथ अमेरिकी और चीनी राजनेताओं को भी ये परेशान कर रहा है। उनके पाठशाला से निकले ये आतंकवादी भारत को उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जितना वे चाहते थे। इन आतंकी पाठशालाओं से निकले होनहार छात्रों के कारनामों को देखकर तब भारत में बैठे दाऊद इब्राहिम, अफजल गुरु, जाकिर नाइक और असंख्य मुस्लिम युवा प्रेरणा लेकर जिहाद का झंडा बुलंद किया। इनमें से कुछ 72 हुनों के पास हैं और शेष कुछ समय बाद पहुंच जाएंगे, और जो देश में छुपे हुए हैं वो चिन्हित किए जा रहे हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आतंकी देश पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसे 1948 में धोखे से कब्जा किया था, उसे चीन को कर्जे के एवज में बेचने को लगभग तैयार है। पाकिस्तान ने 1963 में पीओके में आने वाली 5,180 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली सक्षम वैली को चीन को गिफ्ट कर दिया था। उस घाटी पर आज भी ड्रैगन का कब्जा है। आतंक को अपना प्रमुख बिजनेस बनाने वाला पाकिस्तान
59 साल बाद भी एक बार फिर सक्षम वैली वाली बड़ी साजिश रच रहा है। उसने अपना कर्ज उतारने के लिए पीओके के एक बड़े हिस्से को चीन को बेचने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बढ़ते कर्ज को उतारने के लिए पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में आने वाली हुंजा घाटी को चीन को पट्टे पर देने की योजना बना रहा है। यह कहने के लिए पट्टे पर दिया जाएगा, लेकिन एक बार चीन के कब्जे में जाने के बाद वहां पर हमेशा के लिए ड्रैगन का कब्जा हो जाएगा। इसके साथ ही चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान में बड़े पैमाने पर खनिजों के खनन करने की अनुमति देने की तैयारी है। हुंजा घाटी को चीन को दिए जाने की आहट मिलते ही इलाके में स्थानीय लोगों के विरोध और हिंसा की एक नई लहर शुरू हो गई है। चीन पीओके की सक्षम घाटी में सड़क निर्माण कर रहा है। यह इलाका भारत चीन बॉर्डर यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सियाचिन के पास है। यहाँ पाकिस्तान ने चीन को जमीन गिफ्ट की थी, जिसके बाद चीन ने वहाँ सड़क निर्माण शुरू कर दिया है। चीन यहाँ 36 किलोमीटर सड़क बना रहा है। गूगल मैप देखने से स्पष्ट हो रहा है कि चीन अब तक यहाँ 7 मीटर चौड़ाई वाला 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर चुका है, जबकि 14 किलोमीटर की काम जारी है। आतंकी पाकिस्तान की योजना से नाराज गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का पाकिस्तान सेना के साथ संघर्ष पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी बढ़ गया है। स्कार्दू में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान सेना के अधिकारियों और उनके वाहनों पर पथराव भी किया। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा भड़का हुआ है कि पाकिस्तानी सैनिक उनके जनप्रतिनिधियों को सरेआम पीट रहे हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक के नाम पर सेना की जमीन हथियाने की होड़ से स्थानीय लोग नाराज हैं। अपनी जमीन छीनने से आशंकित स्थानीय लोगों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में तेजी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि सीपैक प्रोजेक्ट के अलावा सैकड़ों चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान सेना से जुड़े ठेकेदारों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लगभग सभी खनन पट्टों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सोना, यूरेनियम और अन्य खनन के लिए चीनी कंपनियों को 2000 से अधिक पट्टे दिए हुए हैं। चीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहे स्थानीय लोगों के विरोध को पाकिस्तानी सेना ने ताकत के बल पर क्रूरता के साथ दबा दिया है। दिवंगत सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि भारतीय सेना 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अग्निपथ योजना 2.5 मोर्चों को देखते हुए ही बनी है और अब बहुत जल्द मोर्चाबंदी भी शुरू होनी है। 2023 मोर्चेबंदी और किलेबंदी का साल होगा। ये साल अग्निवीरों का मातृभूमि के लिए शौर्य और पराक्रम दिखाने का साल होगा। ये साल चीन और आतंकी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद होने का साल होगा। नेफ्ट में जो गर्जना हो रही है वो भारतीय जवानों के शौर्य और महान पराक्रम की गर्जना है। पीओके और कैलाश मानसरोवर बहुत जल्द भारत के कब्जे में आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के इस कलंक को सिर्फ मोदी जी ही धो सकते हैं। बस इंतजार है तो चीन को ताइवान युद्ध में उलझने तक। जैसे ही चीन ताइवान से युद्ध में उलझा, भारत पीओके और कैलाश मानसरोवर अपनी पूरी ताकत से कब्जे में लेगा। रही पाकिस्तान की तो उसे तालिबानियों से ही निपटने और तालिबानियों के हाथ बलूचिस्तान और सिंध गंवाने के सिवा कोई चारा नहीं है। आज इतना ही। धन्यवाद।